नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे थे यास तूफान के बाद हालात का जायजा लेने के लिए, और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में शामिल न होने को लेकर सियासी चाय के प्याले में तूफान उठा हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूरी पार्टी और सरकार के समर्थक इसे प्रधानमंत्री की गरिमा, प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल के खिलाफ बता रहे हैं। पहले संक्षेप में समझ लीजिए घटनाक्रम। यद्यपि आज ममता बनर्जी ने बहुत बेबाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख दी है, पूरे हालात का खुलासा कर दिया है कि वे किस परिस्थिति में उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे, उससे पहले उड़ीसा गए थे और दोनों जगहों पर उन्होंने तूफान के बाद के जो हालात हैं उसका जायजा लिया था, वहां सरकारों से बातचीत करनी थी। बंगाल में उनकी बैठक मुख्यमंत्री के साथ तय थी, और जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची तो उन्हें जानकारी की मिली कि उस बैठक में गवर्नर जयदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। ममता बनर्जी अपना एक दस्तावेजों का पुलिंदा प्रधानमंत्री को सौंपकर और उनसे बाकायदा इजाजत लेकर उन्हें दीघा जाना था हालात का जायजा लेने, वे रवाना हो गई। मुद्दा यह बना कि प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार करके प्रोटोकॉल का उल्लंघन ममता बनर्जी ने किया है। यकीनन पहली नजर में ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने ठीक नहीं किया, लेकिन अगर गौर करें तो लगातार आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार खास तौर से बंगाल को लेकर असहज गतिविधियां कर रही है। पहले वे सवाल जो ममता बनर्जी ने पूछे हैं प्रधानमंत्री से कि आप उड़ीसा गए थे और गुजरात गए थे ऐसे ही हालात का जायजा लेने, वहां नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बुलाया बैठक में? सिर्फ बंगाल को ही अस्थिर करने के लिए ऐसे काम क्यों किए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा इस पर गौर कर लें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 1 दशक से ज्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तब वे प्रधानमंत्री की गरिमा का कितना ध्यान रखते थे, इस पर गौर करने की जरूरत है। 2-3 उदाहरण है, वैसे तो बहुत लंबी उनके ऐसे कामकाज और बोली बानी की घटनाएं हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन सिर्फ 3 नजीर हम लेके चलते हैं। सबसे बड़ी घटना, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था एक तरह से। 26/11 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ, आप सबको याद है। उस वक्त यूपीए की सरकार थी केंद्र में। 26/11/2008 राष्ट्र की अस्मिता पर हमला था, और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से महाराष्ट्र पहुंचते हैं, और जिस वक्त हमारे सैन्य बल आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ में व्यस्त थे, उससे चंद कदम दूर नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी आतंकवादी घटना में एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में पहुंचकर सरकार को कोसने लगे। उससे पहले जब एनडीए की सरकार रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तब भी आतंकवादी घटनाएं हुई थी, लेकिन तब कभी किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने उस राज्य में पहुंचकर, अक्षरधाम की घटना हुई थी, क्या तब आसपास के किसी राज्य का मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर एनडीए की सरकार पर निशाना साध रहा था? यकीनन नहीं। दूसरी घटना, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2013 को गुजरात के लालन कॉलेज में नकली लाल किला बनाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के बाद चुनौती देने वाला एक भाषण दिया था। पूरी तैयारी यह थी कि मनमोहन सिंह के भाषण का बहिष्कार किया जाए और नरेंद्र मोदी के उस नकली फर्जी लाल किले पर से दिए गए भाषण को सुना जाए, और सुना भी गया, पूरे देश ने सुना। लेकिन यह घटना भी पहली बार हुई, और यह एक बार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी 7 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी ऐसे ही एक नकली लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे।
वहां डॉक्टर रमन सिंह जो बीजेपी के नेता, उनकी एक विकास यात्रा कई महीने से चल रही थी, उसका समापन था। देश की आजादी के बाद दशकों तक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री की लालसा में वर्षों तक संघर्ष करते रहे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और उनसे पहले के नेता। लेकिन किसी ने कभी राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक लाल किला, जो हमारे स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है, जहां से प्रधानमंत्री का उद्बोधन होता है, उसकी एक प्रतीकात्मक गरिमा है, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार नकली लाल किला बनाकर अनुकृत प्रधानमंत्री की तरह, मॉक प्राइम मिनिस्टर की तरह देश को संबोधित किया। यह भी प्रधानमंत्री पद के गरिमा और उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ था। तीसरी घटना, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी सबसे महत्वपूर्ण इकाई की बैठक का बहिष्कार किया था। बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं इस बैठक में नहीं जाऊंगा, और वो बैठक थी सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, राष्ट्रीय एकता पर विचार करने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की तालमेल की एक बहुत बड़ी इकाई है, जो कि समय समय पर देश के महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए बैठती है। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसका बहिष्कार किया था। वो भी प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रोटोकॉल की, पद की गरिमा की चिंता कर रहे हैं, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि काश आपने, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, तब आपने प्रोटोकॉल का पालन किया होता, निभाया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे उस पद की गरिमा के विरुद्ध क्या क्या करते रहे हैं पिछले 7 साल में, इसका भी बहुत लंबा सिलसिला है, लेकिन उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।